हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, आज की वीडियो बेसिक मैथ प्रॉफिट एंड लॉस पे, ये मेरा पार्ट 7 है। इससे पहले अगर आपने पहले 6 पार्ट वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके पहले 6 पार्ट जरूर वॉच करें, ताकि आगे आने वाले जो नए क्वेश्चन होंगे उनको समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से 25% की हानि होती है। 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचें कि 25% का लाभ हो। गाइस, मेरा हर एक वीडियो में यही सजेशन रहता है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। गाइस, मैथ या रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने जब हम करते हैं तब हमें क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 बार ध्यानपूर्वक जो है वो पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में हमें थोड़ी आसानी रहे और क्वेश्चन जो है वो आधा क्वेश्चन पढ़ने से ही हमारा सोल्व हो जाए। तो गाइस, क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से 25% की हानि होती है। 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचें कि 25% का लाभ हो। गाइस, हो रहा है 10 रुपये में जो है वो कितनी टॉफियाँ बेचता है, वो 20 टॉफियाँ बेचता है। ठीक है, उससे क्या होता है, 25% की हानि होती है, यानी -25%। हानि को -25% से डिनोट करेंगे। ठीक है, होपफुली ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, अब वो रहा है 10 रुपये में, ये बोल रहा है ना, ये 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 25% का लाभ, यानी कि +25% का जो है वो लाभ अर्जित हो। ठीक है, अब 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। ठीक है गाइस, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपने, थोड़ी देर के लिए आपको मान के चलना है कि आप शॉपकीपर हो, दुकानदार हो। ठीक है, तो आपको अगर 10 रुपये में आप 20 टॉफियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है, पूरा अपना ध्यान जो है वो क्वेश्चन पे लगाना है। ठीक है, ताकि आसानी रहे आपको। ठीक है, 10 रुपये में आप 20 टॉफियाँ बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो आप शॉपकीपर हो, 20 टॉफियाँ बेच रहे हैं तो 25% की आपको हानि हो रही है। ठीक है, अब 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि 25% का लाभ हो। गाइस, अब आप 20 से कम बेचोगे तभी आपको लाभ होगा। ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, क्या हुआ कि 10 में 20 बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। अब भाई 20 से कम बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, तो 20 से कितनी कम बेचनी है वो चीज़ हमने बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन में ये जो है -25% को हम 75% से डिनोट कर सकते हैं। ये परसेंट होपफुली आपको पता होगा, ये मैं परसेंटेज के पार्ट में करवा चुका हूँ। ठीक है, हानि होती है तो -25% यानी 75% वैल्यू आती है। ठीक है, अब 25% लाभ को हम कैसे लिखेंगे, 125% यानी 25 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, लाभ वाले को। ठीक है, तो हमारी दो क्वेश्चन बनेगी, एक बनेगी 75/125, ठीक है, और एक बनेगी 125/75। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, बोलता है कि 20 टॉफियाँ नहीं बेचनी है। ठीक है, 20 टॉफियाँ नहीं बेचनी है, 20 से कम बेचनी है। अब कम बेचनी है तो हमें कौन सा जो है वो रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है, वो लगाना है माइनस वाला, कम वाला। ठीक है, क्योंकि हमें कम बेचनी है ना, तो कम वाला लगाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 75/125। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 ते 75। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 से ये आ गया 4 बार और 4 ते 12, यानी कि जो हमें 25% का लाभ अर्जित करना है तो हमें 10 रुपये में 12 टॉफियाँ जो है वो हमें बेचनी होगी। होपफुली गाइज, अब आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तब तक आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। दोबारा से देखेंगे इसको। गाइस जो भाई नया है, नया जुड़ा है, नया वीडियो को वॉच कर रहा है, पहली बार चैनल पे आया है, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखेगा तो एकदम से उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो है इस चैनल पे बेसिक से करवा रहा हूँ, और बेसिक से मैंने पहले और दूसरे पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दिया है बिल्कुल डीपली, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उनका लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और पीछे जाके उन पार्टों को जरूर वॉच कर ले, ताकि आगे जो पार्ट हैं इनको अच्छे तरीके से समझ में आए आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन करना है और प्रेस करना है सब्सक्राइब बटन को, ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल करना है, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे, बोलता है 10 रुपये में, यानी कि 10 रुपये में जो बोल रहा है वो 20 टॉफियाँ बेचता है, ठीक है। 10 रुपये में भाई 20 टॉफियाँ बेचता है, सिंपल से है, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। अब बोलता है 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचता है, 25% की आनी होती है, यानी कि -25% की आनी होती है उसे 20 टॉफियाँ बेचने पर, ठीक है। अब बोल रहा है 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे, ठीक है, कि उसे 25%, ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, 25% का लाभ हो, यानी उसे 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ जो है उसको बेचना पड़ेगी। अब रूल ऑफ एलिगेशन क्या बोलता है, 25% की वैल्यू -25% की वैल्यू जो है हानि हुई तो 100 में से माइनस होगा, परसेंटेज के पार्ट में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 75 आ गया, ठीक है, और ये 25% जो है वो प्लस होगा 100 में, ये आ गया 125, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी 75/125, ठीक है, दूसरी बनेगी 125/75, ठीक है। अब बोल रहा है वो 20 टॉफियाँ नहीं बेचनी है उसने, ठीक है, 20 से बेचनी है कम, कम बेचनी है तो हम कम वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो कम बेचने कम इक्वेशन को फॉलो किया हमने, तो 75/125, अब सिंपल से काटेंगे, 25×3 = 75, ठीक है, 25×5 = 125, 5×1 = 5, 5×4 = 20, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ सामने है 3, 4×3 = 12। जो हमारा 25% लाभ अर्जित होगा, वो लाभ तभी अर्जित होगा जब हम 10 रुपये में जो है वो 12 रुपये टॉफी के हिसाब से अगर हम टॉफियों को बेचेंगे। होपफुली अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, अगर भाई क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। शाम ने 50 रुपये में 90 टॉफियाँ खरीदी हैं, ठीक है, 50 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचें कि उसे 10% की हानि होती है। गाइस अब कई भाई यहाँ पे कंफ्यूज होगी, ठीक है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन जो था उसका लैंग्वेज जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जो भाई मेरे चैनल से पहले से जुड़ा है वो इस चीज़ को समझ गया होगा। कैसे समझ गया है कि यहाँ पे भी रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बन रही है। कैसे बन रही है, ये बोल शाम ने 50 रुपये में 90 टॉफियाँ खरीदी हैं, 50 रुपये में वो कितनी टॉफियाँ खरीदे कि उसे 10% की हानि हो, ठीक है। अब 10% की हानि यानी कि एक तो आ गई 90 और एक आ गई 100%, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी, ठीक है। ये 100 लिखा है मैंने, ये ठीक है, ये एक 90 आ गई और ये एक 100 आ गई, ठीक है, हानि वाली और प्रॉफिट वाली, ठीक है। अब एक इक्वेशन बनती है 90/100, ठीक है, दूसरी बनती है 100/90, ठीक है। होपफुली अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तो आसानी है भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 50 रुपये में 90 टॉफियाँ खरीदी हैं, यानी कि सीपी कोस्ट प्राइस जो है वो उसका जो है 90, सॉरी 50 रुपये में 90 खरीदियाँ, ठीक है। तो 50 रुपये में बोल रहा है वो 90 टॉफियाँ खरीदी हैं इसने, ठीक है, 90 टॉफी खरीदी हैं। अब बोल रहा है 50 रुपये में, ठीक है, कितनी टॉफियाँ बेचे, ठीक है, कितनी टॉफियाँ बेचनी है उसने कि 10% की हानि हो, यानी कि -10%, ठीक है। अब गाइस ध्यान से यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब बोल रहा है 90 नहीं बेचनी है, कितनी बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। अब बोल रहा है 90 नहीं बेचनी है, कितनी बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। अब बोल रहा है 90 नहीं बेचनी है, कितनी बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं बेचनी है कि हानि हो, 10% की, ठीक है। 90 नहीं
अब मान लो आप शॉपकीपर हो, ठीक है, शॉपकीपर हो तो आपने 50 रुपये में 90 टॉफियाँ बेची हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो कुछ ना ही लाभ हुआ है ना ही बेच रहे हो आप। 90 रुपये मान लो ये सीपी आपका, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, आपने खरीदी है उसको, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। अब आप को बोला गया है कि उसे 10% की हानि, यानी कि आपको 10% की हानि उठानी है। मान लो आपको, आप शॉपकीपर हो, आपको 10% की हानि उठानी होगी, तो हानि उठानी है तो वही 50 रुपये में अगर 90 बेच रहे हो तब आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो हानि उठाने के लिए आपको 50 रुपये में ज़्यादा देनी होगी, यानी कि 90 से ज़्यादा देनी होगी। तो 90 से कितनी ज़्यादा देनी है, तो ज़्यादा के लिए हम बड़ी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, पहले था कम के लिए हम कर रहे थे छोटी इक्वेशन को फॉलो, अब बड़ी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि हमारा जो आएगा 100, सेकंड इक्वेशन जो हमारी आएगी, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन जो है वो काम आएगी अब, ठीक है, 100/90, ठीक है, ये 90 से 90 कट गया, यानी कि अब हमारा जो आंसर आया वो आया 100, यानी कि अगर उसको 10% की हानि उठानी है तो 50 रुपये में उसको 100 टॉफियाँ बेचनी होगी, ठीक है। अब होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कुछ भाई का कमेंट आ रहा है कि उनको समझ नहीं आया है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है गाइस। तो दोबारा से देखेंगे इसको। श्याम ने 50 रुपये में 90 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है, तो 50 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचें कि उसे 10% की हानि हो, ठीक है। अब सबसे इस क्वेश्चन में सबसे कंफ्यूजिंग वाली चीज़ पता क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो है वो हमारी जो है रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन इजीली बन रही थी, बट इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रॉफिट या लॉस की दी हुई है, ठीक है, तो हमने क्या करना है 10% क्या नहीं, यानी 90% एक आ गया और एक आ गया 100%, ठीक है। ये 100% क्यों आया, इस चीज को समझो आप, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा। 100% यानी कि सेम वैल्यू, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ठीक है। मान लो आप प्रॉफिट मान लो, ठीक है, 100% पे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, बट ये जो आ गई ये लॉस वाली वैल्यू आ गई और ये आ गई हमारी प्रॉफिट वाली, ठीक है। अब होपफुली इस इक्वेशन को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कहाँ से आए 90 और कहाँ से आए 100, ठीक है। अब एक इक्वेशन बन गई 90/100, ठीक है, और दूसरी आ गई 100/90, ठीक है। अब इक्वेशन तो आ गई आपके पास, अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। 50 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये में वो रहे 90 टॉफियाँ बेचता है, ठीक है, 90 टॉफियाँ बेचता है, ठीक है, बट उसको 50 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी, 50 रुपये में, ठीक है, कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी, ठीक है, कि उसे 10% की हानि हो, यानी कि -10% की उसको हानि हो। हानि को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो 90 नहीं, अब आप मान लो शॉपकीपर हो, ठीक है, 50 में आपने 90 बेची है, ठीक है, 50 रुपये में कोई प्रोडक्ट है, टॉफी कुछ भी मान लो, बबलगम मान लो, टॉफी कुछ भी मान लो, ठीक है, 90 बेची है, ठीक है। तो अब आपको हानि उठाने के लिए 50 रुपये में ही, मतलब जो आपका मनी है वो तो सेम रहेगा 50 रुपये, बट प्रोडक्ट जो है वो आपको ज़्यादा देना होगा ताकि आपको हानि हो। अगर कम देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर जैसे ज़्यादा दे रहे हो तो आपको जो है वो लॉस होगा। तो 90 से कितना, 90 नहीं बेचनी, 90 से कितनी ज़्यादा बेचनी है, तो हमारा आएगा 90 मल्टीप्लाई, ज़्यादा के लिए हम बड़ी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, तो बड़ी इक्वेशन क्या है 100/90, यानी कि 100/90, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये 90 से 90 कट गया, वो आया हमारा 100, यानी कि 50 रुपये में हमें 100 टॉफियाँ बेचेंगे तभी हमें 10% की हानि होगी, ठीक है। होपफुली अब आपका जो है ये डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर भाई डाउट जो है आपका अच्छे से क्लियर हुआ है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 12 रुपये में 24 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ उठाने के लिए 12 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। गाइस फिर से वही क्वेश्चन है, आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, ठीक है, इसमें ये तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। बोल रहे 12 रुपये में 24 संतरे, यानी कि 12 रुपये में, ठीक है, ये 24 संतरे बेच रहा है, ठीक है, 24 संतरे पर 20% की हानि होती है, यानी -20% की इसको
हानि होती है। ठीक है, अब हो रहा है 20% का लाभ उठाने के लिए 12 रुपये में, यानी कि 12 रुपये में 20% का लाभ उठाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, यानी कि उसको 20% का लाभ उठाना है। ठीक है, यानी कि प्लस 20% का उसको लाभ उठाना है, तो कितने संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। तो रूल ऑफ एलिगेशन क्या बोलता है हमारा, 20% की हानि यानी कि 80। ठीक है, और दूसरा आ गया 20% का प्रॉफिट यानी कि 120, यानी कि हमारी एक इक्वेशन आ गई 80/120। ठीक है, और दूसरी आ गई 120/80। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये 80 है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो बोलता है कि 12 रुपये में, मान लो आप शॉपकीपर हो। ठीक है, 12 रुपये में 24 आप कोई चीज़ बेच रहे हो। ठीक है, बट 24 बेच रहे हो, तो आपको जो है वो 20% की हानि हो रही है। 12 रुपये में कितना आपको बेचना होगा कि 20% का लाभ हो, यानी कि 24 से कम बेचनी है आपको। ठीक है, ना कि ज़्यादा। अगर ज़्यादा बेचोगे तो आपको ज़्यादा हानि होगी। ठीक है, आपको कम बेचना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। कितने का, 20% का। तो कितनी, 24 ना बेचनी है, 24 नहीं बेचेंगे, कितनी कम बेचेंगे उससे। अब कम के लिए क्या बोला मैंने, अगर हमें कम बेचनी है तो हमें कम इक्वेशन को फॉलो करना है, यानी कि हमारी इक्वेशन जो आएगी वो 80/120 आएगी, यानी कि 80/120। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0, ये 8 सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, नीचे आ गए 3, ऊपर आ गया 2, 3 एकम 3, 3 8 24, ऊपर आ गया 8 गुणा 2 यानी कि 16। यानी कि हमें अगर 20% का लाभ उठाना है तो 12 रुपये में 16 की दर से जो है वो संतरे बेचने होंगे। ठीक है, होपफुली अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, रोहन ने 10 रुपये में 40 आम बेचकर 20% की हानि उठाई है। वो 10 रुपये में कितने आम बेचे कि 50% की हानि हो। गाइस, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज का है। ठीक है, कैसे डिफरेंट लैंग्वेज का है, वो रहा रोहन ने 10 रुपये में 40 आम बेचकर 20% की हानि उठाई है। ठीक है, वो 10 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 50% की हानि हो, यानी कि उसने उसको पहले भी हानि हुई है और बाद में भी उसको हानि होगी। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सेम रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा, सेम इक्वेशन लगेगी। कैसे, 10 रुपये में बोल रहा है, 10 रुपये में। ठीक है, एक मिनट गाइस, ये 10 रुपये में, ठीक है, बोल रहा है 40 आम बेचकर। ठीक है, 40 आम बेचकर 20% की हानि हुई है, यानी कि -20% की हानि हुई है। ठीक है, और 10 रुपये में, यानी कि 10 रुपये में कितने आम बेचे कि उसको 50% की, यानी कि -50% की उसको हानि हो। तो कितने आम बेचने हैं, यानी कि आप मान लो शॉपकीपर हो। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना आपने। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना आपको, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बट मैं इजीली आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो आप शॉपकीपर हो। ठीक है, आपने 10 रुपये में 40 आम बेचे हैं। ठीक है, मान मान लो आपने 10 रुपये में 40 आम बेचे हैं। अब आपको 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि और लॉस करना है आपको, और लॉस करना है तो 40 की जगह आप 50 में 60 में बेच दो, तभी और लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका बोलने का यही मतलब है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप, हमने जो है वो प्रोडक्ट अब कम बेचना है। ठीक है, हमने और ज़्यादा बेचना है, यानी कि 20 रुपये 10 रुपये में 40 आम बेचे थे ना, तो हमें 50 या कुछ, कितने ज़्यादा, मतलब 40 से थोड़ा ज़्यादा बेचना पड़ेंगे। वो कितना बेचना पड़ेंगे वो क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमने बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनती है, एक तो आ गई 20% की हानि, यानी कि 80%। ठीक है, दूसरा आ गया 50%, यानी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई हमारी 80/50। ठीक है, दूसरी आ गई हमारी 50/80। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन हमारी बन गई। ठीक है,
इस चीज़ को गाइस आपने ध्यानपूर्वक और ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ आ रहा है भाई, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को, बट आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो मैं अगली वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बट अभी आपने कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बट ये इक्वेशन इसकी 80 एक आ गई 80/50 और एक आ गई 50/80। अब बोल रहा है कि वो 10 रुपये में 40 आम बेचे उसने, बट वो 10 रुपये में कितने बेचे कि 50% की हानि, यानी कि 40 नहीं बेचने, 40 से ज़्यादा बेचने हैं। तो ज़्यादा वाली इक्वेशन आएगी हमारी, कौन सी आएगी, हमारी इक्वेशन आएगी 80/50, यानी कि 80, ये है ना ज़्यादा वाली, ठीक है। 80/50 और 50/80, तो 80/50 वाली, ठीक है, बड़ी इक्वेशन आएगी, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 80/50। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ठीक है। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, ये 8 एक आ गया, ये आ गया 8 8 64, यानी कि 64। यानी कि भाई अगर उसको 50% की हानि और उठानी है, तो उसको 10 रुपये में 64 की दर से आम बेचने होंगे। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है, घबराना नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे इसको। बोलता है रोहन ने 10 रुपये में 40 आम बेचकर 20% की हानि उठाई है। वो 10 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 50% की हानि और हो, यानी हानि पे हानि। भाई बंदे को हानि पे हानि चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, दो क्वेश्चन बन रही है 10 रुपये में, ठीक है। 10 रुपये में 40 आम बेच रहा है, ठीक है। 40 आम बेचकर, ठीक है, कितने की हानि, 20 माइनस 20% की हानि हुई, ठीक है। अब हो रहा है 10 रुपये में, यानी कि 10 रुपये में उसको कितने आम बेचने हैं, ठीक है। कितने आम बेचकर उसको कितने आम बेचे ताकि उसको -50% यानी 50% की हानि हो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो -20 यानी कि 80% आएगी, ठीक है। दूसरी आएगी हमारी 50%, क्योंकि 50 में से 50 माइनस किए तो 50 ही आएगा। तो रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग हमारी दो इक्वेशन बन गई, एक आ गई 80/50, ठीक है। और दूसरी आ गई हमारी, सेकंड आ गई हमारी, वो आई हमारी 50/80, 50/80, ठीक है, दूसरी, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि हमें 40 नहीं बेचने, 40 से ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर। अगर मान लो आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हंसना नहीं है भाई, आपको बोल रहा हूँ मैं, आप शॉपकीपर हो मान लो, ठीक है। तो 40 नहीं बेचना है आपको, ठीक है। 40 से ज़्यादा बेचना है, तो ज़्यादा के लिए हम बड़ी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो बड़ी इक्वेशन क्या है हमारी, 80/50, ठीक है। 80/50, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो 8 अठे 64, यानी कि 64। यानी कि उसको 50% की हानि उठाने के लिए उसको 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के 64 के हिसाब से उसको आम बेचने होंगे, तभी उसको 50% की और हानि होगी, ठीक है गाइस। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर भाई क्लियर हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा आज की वीडियो का अंतिम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है एक रेडियो को ए ने बी को 10% की हानि पर और बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी उस रेडियो को 2700 रुपये में खरीदता है, तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब इसका बोलने का मतलब है कि बोल रहा है ए बी और सी, तीन पर्सन है, ए बी और सी, ठीक है। अब बोल रहा है ए ने बी को 10% हानि पर, ठीक है। अब ए ने बी को 10% हानि पर, यानी कि एक कुछ वैल्यू थी, ए का कुछ मतलब ए के पास कुछ जब उसके पास जो है उसी वस्तु थी, तो कुछ मूल्य होगा उसका, ठीक है। उसका 10% हानि पर, यानी कि उस मूल्य की 10% हानि पर, यानी कि 10% की हानि मतलब 90/100, ठीक है।
होपफुली यहाँ तक अब आपको समझ आया होगा। अब इसने फिर बी ने सी को 20% लाभ यानी कि 120/100 में इसको बेच दिया। किसको? सी को। सी को कितने में प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है उसको 27,000 में। ठीक है, 27,000 में। ठीक है, 27,000। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है। हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। लैंग्वेज को हमने समझना है क्वेश्चन की। ठीक है, अगर लैंग्वेज को पकड़ गए आप तो क्वेश्चन को भाई आप लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही सोल्व कर दोगे इसको। ठीक है, लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन समझ लो कि 2 से 3 सेकंड में बिना पेन पेपर पकड़े सोल्व हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? ये 1 0 से ये 1 0 कट गई। ठीक है, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गई। ठीक है, अब ये आएगा, ऊपर आया 12 और नीचे आया 9, 9 12 और 100 बचा। ठीक है, अब इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? ये 4 से कट जाएगा। 4 से कितने बार? 3 बार कटेगा। ये 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। ठीक है, 25 चौके 100 होते हैं। 4 3 12, 25 चौके 100, यानी कि ऊपर बचा 9 3 27। ठीक है, ये 9 बचा ना, और ये 3। ठीक है, 9 3 27 बचा। नीचे बचा 25 और सामने बचा 27,000। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कैसे काटा मैंने। ये 1 0 से ये 1 0 कट गई। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गई। 12 बचा था। 4 3 12, 25 चौके 100। 4 से 25 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, कट गया। 9 3 27, ऊपर आ गया 27। ठीक है, नीचे आ गया 25। ठीक है, और सामने आ गया 27,000। गाइस, अब जो है वो बराबर के जो सामने रकम होती है वो मल्टीप्लाई में होती है। ये चीज़ मैं आपको बेसिक के छोटे छोटे पहले 5 पार्ट में जो है वो करवा चुका हूँ। अगर भाई जो चैनल पे नया जुड़ रहा है वो पहले 5 पार्ट जरूर वॉच करें। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के बारे में बताया। सब कुछ मतलब A to Z जो है बेसिक का जो है 5 पार्ट में कवर करवा दिया है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैसे लिखेंगे इसको? 27,000। ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है। ये देखो कैसे लिखेंगे इसको? 27,000। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला 25। ठीक है, 25। ठीक है, अपॉन ये आएगा 9 3 27। ये 9 और 3, 9 3 27। ये चीज़ बटे के नीचे आएगी। ये मल्टीप्लाई में आ गई ना, तो ये बटे के नीचे आएगी। अब 27 से कम 27 यानी कि ऊपर आ गया 1000। ठीक है, ये 1000 हो गया मल्टीप्लाई 25, यानी कि ए की जो है वो ए ने उस रेडियो को कितने में खरीदा है, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई हमारी 25,000। ठीक है, होपफुली अब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं एक बार जल्दी जल्दी इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे। ठीक है गाइज, तो ध्यानपूर्वक अब अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर और बी ने सी को 20% लाभ तथा सी ने उस रेडियो को 2700 में खरीदा, तो ए ने उस रेडियो को कितने में खरीदा होगा? यानी टोटल कुल मिला के ए बी और सी की बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी, एक मिनट, ए बी और सी की बात हो रही। ठीक है, तो बोल रहा है ए ने बी को, अब ए की भाई कुछ मूल्य था। ठीक है, बट उसने 10% हानि के पर यानी कि 90% उस वैल्यू पर उसने बी को दिया है। बी ने 20% लाभ, ठीक है, यानी कि 120% लाभ पर, ठीक है, सी को दे दिया। ठीक है, सी के पास उसको सी को रिसीव हुआ तो उसको जो प्राइस था वो था 27,000। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, अब इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? सोल्व करेंगे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से ये 1 0। ठीक है, 4 से जाएगा ये 25 बार। ठीक है, 4 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, 9 3 27 आ गया ऊपर, और 25 मल्टीप्लाई 27,000। ठीक है,
तो 27,000 मल्टीप्लाई 25 और नीचे आ गया ये वाला, ये 9×27, 27, 27 एकम 27, ये एक आ गया और नीचे ये आगे ये 3 जीरो, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 25, यानी कि हमारा जो आंसर आया ओवरऑल वो आया 25,000। ठीक है, होपफुली अब आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हुआ होगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अपना जो है वो बेसिक मैथ जो है वो क्लियर कर सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।